ओम शांति। आज 21 अगस्त 2022 रविवार। रिवाइज डेट 2 मार्च 1992। आज का दिन शिवरात्रि का दिन है। प्यारे बाप दादा ने इस महान पर्व में हम सभी बच्चों प्रति जन्मोल महावाक्य उच्चारे वो हम सुनेंगे। साथ ही साथ तपस्या वर्ष पूरा हुआ। आज के मुरली में बाबा ने उसका रिज़ल्ट वो भी बताए हैं। हमारा पुरुषार्थ आगे कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी बाबा ने बताया। तो आइए आज सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। मुरली का सार है, महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि बाबा का इस धरा पर अवतरित होने का महोत्सव है। साथ ही साथ हम बच्चों का भी जयंती इस पावन पुण्य पर्व में मनाया जाता है। दुनिया में भी ये रस्म आज तक चली हुई आ रही है और इसका शुरुआत इसी संगम युग पर हुआ था। तो महाशिवरात्रि हम बच्चों को कैसे मनानी है उसके बारे में बाबा बताते हुए कहे कि हमें प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करनी है? व्रत लेना है। कौन सी व्रत लेनी है? और साथ ही साथ बलि चढ़ना है। तो बलि कैसे चढ़े, किस चीज़ की बलि, ये सारे विषय को बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। हम सुनेंगे, एकाग्रतापूर्वक समझेंगे और जैसा बाबा हमें देखना चाहते हैं वैसे हम बाबा को बनकर दिखाएंगे। बाबा कहे, आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। हर बार जब अब वक्त मिलन होता है बच्चों के साथ बाप दादा का, तो बाबा का देखने की जो नज़रिया है बच्चों के प्रति हर समय एक नवीनता भरी हुई होती है उसमें। उसी प्रकार आज बाबा ने हम बच्चों को किस तरह से देख रहा है। दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहा है। बाप दादा भी महान ज्योति, बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हैं। बाबा हम बच्चों को हमेशा ही बहुत ऊंची नज़र से, यूँ कहे कि बाप समान दृष्टि से देखते हैं। दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहा है। तो बाबा ने बाप समान इसलिए कहा, समानता हमारी दिव्यता में है, समानता हमारी दिव्य ज्योति में है। ये महान ज्योति प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। बाप दादा कैसे देख रहे हैं? हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति। और साथ ही साथ हमें
देखना कैसे हैं ये भी सिखा रहे हैं। हमें भी हर एक के मस्तक पर वही चमकते हुए दिव्य ज्योति को ही देखना है। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। ये अभ्यास जब हम करेंगे तो ये अनुभव करेंगे उस अलौकिकता का, उस रूहानियत का, जो बाबा ने कहा अति सुंदर है। इस दिव्य तारामंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। दिव्य तारामंडल यानी हम बच्चों का जो उपस्थिति बाबा के नज़रों के सामने, तो चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो? हाँ जी बाबा, यही शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। बाबा ने इसको ही महाशिवरात्रि कहा। बाप भी महान, बच्चे भी महान है, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जाती है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं हम। अब बाबा हमारे भाग्यों का गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान भाग्य का गुणगान कर रहे हैं हमारे भाग्य का। क्या हम इतने महत्व अपने भाग्य को देते हैं? जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं, ओहो सौभाग्य हमारा कि चैतन्य में बाबा के साथ हम शिवरात्रि मना रहे हैं। भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं। बाबा कह रहे हैं भक्त में, भक्त आत्माओं में और बाबा के बच्चों में अंतर क्या है? तो बाबा कह रहे हैं जो सच्चे भक्त हैं वो चित्र से, भावना स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे बाबा के साथ रह करके बाप समान अनुभव कर रहे हैं। तो कितना अंतर है भक्त आत्माएं और हम जो बाबा के बच्चे हैं, सच्चे बच्चे, अनन्य बच्चे। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं हमने देखा, हमने पाया, पाना था सो पा लिया और कुछ बाकी ना रहा। तो चेक करना है, हम सभी अपने अंदर चेक करें। अभी भी कोई भी इच्छा किसी भी प्रकार की मन में है, या मन हमेशा यही गाता है पाना था सो पा लिया। महाशिवरात्रि की विशेषता क्या है? अब बाबा हमें इस शिवरात्रि का विशेषताओं को बता रहे हैं। इतना विशेष हमारे लिए, हम बच्चों के लिए क्यों है? तो बाबा कहें, एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हो और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हो। शिवरात्रि में दो चीज़ें हमें करनी है और हम करते भी हैं और हमें करना भी चाहिए। पहला प्रतिज्ञा और दूसरा व्रत। तो बाबा कह रहे हैं, और ये दोनों ही हम करते हैं बहुत ही प्यार से और खुशी से। कोई ज़बरदस्ती है क्या? नहीं ना? नहीं बाबा, हम प्यार से और खुशी से प्रतिज्ञा भी करते हैं और व्रत भी रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। बहुत सुंदर शब्द है, व्याख्या भी बहुत सटीक है। हमें समझना है इस बात को। क्या कहा बाबा ने? व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। त्याग जो सर्वोच्च प्राप्ति का एक ही सीढ़ी है,
वो है त्याग, इच्छा नहीं। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तो व्रत रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो छोड़ते हैं, और जो छोड़ते हैं वो जाहिर सी बात है हमारे लिए क्यों, किसी के लिए भी वो चीज़ अच्छा है नहीं, उसमें किसी का भी भलाई नहीं है, किसी का भी कल्याण नहीं है। ऐसे चीज़ों को हम छोड़ते हैं, और ऐसे छोड़ने से ही हम आत्माएं बाप समान बन जाते हैं। तीसरी बात है शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। तो इसके बारे में बाबा ने कहा किस तरह से बलि चलना है, इसकी विधि क्या है। तो मन, बुद्धि और संबंध, इन तीनों से ही समर्पित होना। क्या कहा बाबा ने? मन से, बुद्धि से और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। यही सत्य है, यही वास्तविकता है। तो प्रश्न पूछे अपने आप से कि हमने बाप पर पूरा बलि चढ़ गए? थोड़ा अगर बाकी है तो समय को गवाते ना हुए हम पूरा बाप पर बलि चढ़े, क्योंकि ये वाणी 1992 और आज 2022। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो तीनों की विशेषता है, महाशिवरात्रि की विशेषता है। तो तीन विशेषता बाबा ने क्या कहा? पहली विशेषता हो गया प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत रखते हैं, और व्रत रखते हैं उसमें क्या करते हैं? व्रत त्याग करते हैं, और साथ साथ बलि चढ़ते हैं, जिसमें मन, बुद्धि और संबंध संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल, ये बात अंडरलाइन करने की है, ये तीनों ही बात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा तप है, यही हमारा तपस्या है, यही हमारी साधना है, यही हमारा लक्ष्य है। इसके सिवाय और कुछ जीवन में नहीं होनी चाहिए। तभी हम संपूर्णता और संपन्नता को प्राप्त करेंगे। जो केवल हम सोचते तो है, सोचने में अच्छा भी लगता है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये बातें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तभी हम सच्चे शिवरात्रि मनाएंगे। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। प्रतिज्ञा किसे कह रहे हैं बाबा? जो हमने कहा वही हमने किया, यानी कहना और करना समान। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। बर्थडे का गिफ्ट है। महाशिवरात्रि जैसे बाबा का बर्थडे है, वैसे हम सभी बच्चों का बर्थडे ये शिवरात्रि ही है। और इसके सिवाय हमारा और कोई जन्मदिन हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि बाप का जन्मदिन सो बच्चे का जन्मदिन। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व है, जिससे हम अपना भी जन्मदिन मनाते हैं और बाप का भी जन्मदिन मनाते हैं साथ साथ। तो बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा गिफ्ट बाप दादा को इस जन्मदिन पर हमने जो दिया है वो है श्रेष्ठ संकल्प। वो संकल्प क्या है?
पहले से ही ये नहीं सोचो को प्रतिज्ञा करते हैं तो लेकिन पता नहीं चल सके, नहीं निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे, ये सोचना अर्थात कमज़ोरी को आह्वान करना। हमें ये सोचना नहीं है कि हम इस पर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और कमज़ोरी, जिसको बाबा ने कहा कमज़ोरी अर्थात माया। माया क्या है? कमज़ोरी। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। ये भी हमारी एक स्थिति है, समर्थ स्थिति। और समर्थ स्थिति तभी हो सकता है जब हमारे मन में कमज़ोर संकल्प ना हो। जो भी संकल्प हम पुरुषार्थ के लिए करें, वो संकल्प निश्चय के साथ हो, दृढ़ता के साथ हो, तब वो समर्थ संकल्प कहलाएगा और वो समर्थ ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप का है ही है। बाबा हमें निश्चय बुद्धि किस तरह से बना रहे हैं कि हिम्मत हमारी है, अटेंशन हमारा है, तो मदद बाप का है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने से बहुत सहज अनुभव होगा। फिर कोई कठिनाई नहीं, फिर कोई अलग से मेहनत नहीं। सदैव ये सोचो अनेक कल्प की विजय आत्मा हो सोमान। अनेक कल्प के विजयी आत्मा मैं ही तो वो हूँ जो हर कल्प विजेता के रूप में घोषित, हर कल्प विजय प्राप्त किए हैं। आज बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं जो कल्प की विजयी आत्मा है। कितनी खुशी की बात है। आज बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं वो बच्चे जो कल्प के विजयी आत्मा है। तो विजय हमारा निश्चित है। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगी। विजय अब ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही। ये देखो, दूसरों को कैसे देखना है वो तो बाबा ने बताया, और खुद को क्या देखना है, कैसे देखना है कि मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। हमेशा हम ये चीज़ महसूस करें कि हमारे मस्तक पर विजय का तिलक है, हम विजयी आत्मा है। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संसार में कितनी भी कठिनाइयाँ आए संसार से, सांसारिक मनुष्य से, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच रखने वाली आत्माओं से, ये तो आना है और आएगा भी। लेकिन हमारा स्वमान क्या है? भगवान की दी हुई स्वमान है। ये किसी का भी ताकत नहीं है कि हमें विजयी बनने से रोक सके। है ताकत किसकी? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा ली है, कोई मजबूरी से तो नहीं ली ना, एकदम खुशी खुशी से ली है, उमंग उत्साह से ली है। फिर बाबा कह रहे हैं जो बलि चढ़ते हैं तो उसका फल क्या होता है? बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। अगर हम शक्तिशाली खुद को
बनाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो बलि चढ़ना अनिवार्य है। ये विधि है और विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। बलि किसको चढ़ानी है? किसकी बलि चढ़ती है? तो बाबा ने कहा कमज़ोरियों की। तो आज हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आज तक हमने जो भी कमज़ोरियों से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिया है और अभी भी जी रहे हैं, उन कमज़ोरियों को आज ही बलि चढ़ाएंगे और अपने आप को मुक्त करेंगे और बलवान भी बनेंगे। सबसे बड़ी कमज़ोरी है देह अभिमान। ये देह अभिमान सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बाबा ने कह दिया। और इस देह अभिमान को हमें जड़ से ख़त्म करनी है। और उससे भी पहले देह अभिमान कहते किसे हैं? मैं कैसे समझूं कि इस वक्त मैं देह अभिमान में हूँ, या ये कर्म हमने देह अभिमान बस किया, या सोच या ये संकल्प देह अभिमान के अंतर्गत है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कई मुरलियों में इसका वर्णन किया है, उसका हम अध्ययन करेंगे और इस कमज़ोरी को हम छोड़ेंगे। देह भान समर्पित करना, दो शब्द बाबा ने कहा, देह अभिमान और देह भान। देह भान से देह अभिमान तक पहुंचाता है। देह अभिमान जड़ शुरुआत होता है देह भान से। देहभान क्या है? तो सबसे पहले देहभान ये है कि मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ। सबसे बड़ा देहाभिमान ये है। हम ना ही हम भाई हैं और ना ही हम बहन हैं। हम कौन है? हम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। तो देहभान से ही आगे का देह भी बनाता है, फिर वो अंतर दिखता है। फिर बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे शिक्षित होना, शिक्षित होना, धनवान होना, गरीब होना, शरीर से मोटा होना, रंग रूप जिसे कहते हैं, ये सभी छोटी छोटी बातें बहुत सारे हैं जिसे देहभान, और साथ ही साथ वो पक्का हो जाता है देहभान रहते हुए पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, मान सम्मान का, ये सब भान हमें वहाँ तक पहुँचाता है, अभिमान तक। बहुत जल्दी, बहुत जल्द हम अभिमानी बन जाते हैं हर एक चीज़ का। यहाँ तक भी हम देखते हैं ज्ञान का अभिमान, योग का अभिमान, सेवा का अभिमान, गुण और शक्तियाँ जो हमें बाबा से मिली हुई है उसका अभिमान। तो देह अभिमान शुरुआत होता है भाई और बहन खुद को समझने से और समझाने से। तो बाबा कहते हैं देहभान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देहाभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं, तो देहभान की बलि चढ़ना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। फिर बाबा कह रहे हैं सदाकाल की विजय प्राप्त कराती है। सदाकाल की विजय प्राप्त करनी है
इसलिए देहाभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। अगर सदा काल की विजय हमें प्राप्त करना है तो देहाभिमान का जो अंश है सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में तो दिखता है ही, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी, सोच में भी देहभान या देहाभिमान ना रहे तो संपूर्ण समर्पित करना है। फिर बाबा ने कहा इसको समाप्त करने की जो विधि है वो विधि अभी बाबा बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमज़ोर वृत्ति को मिटाएं, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। वृत्ति बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय है, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, वर्णन भी उसमें आ जाता है। वृत्ति हमारा कैसा है? कमज़ोर की वृत्ति नहीं, न कमज़ोर होना है, न कमज़ोर करना है, न कमज़ोरियों को देखना है, और ना ही कमज़ोरियों को मन और चित्त में स्थान देनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमज़ोर वृत्ति को मिटाएं, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी। कितनी सुंदर बात। बाबा ने कहा जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी में और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। तो वृत्ति कैसे श्रेष्ठ बनेगा? श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ विचारों से, और बाबा की बताए हुए एक एक महावाक्य हमारे वृत्ति को, हमारे दृष्टि को, हमारे कर्म को परिवर्तित करेगा। तो बाबा ने कहा आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी सुवृत्ति से है। हमारी जो ये मनसा सेवा होती है, विश्व परिवर्तन की जो सेवा में, विश्व परिवर्तन की सेवा में हम सभी हैं ना, तो विश्व परिवर्तन सेवा की पहला जो स्टेप है वो है स्व का परिवर्तन, और स्व के परिवर्तन के लिए वृत्ति का परिवर्तन होना आवश्यक है। तो आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी सुवृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाते हो। वृत्ति से हमारा क्या बनता है? वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। तो व्रत के लिए बाबा ने क्या कहा? हमारी वृत्ति श्रेष्ठ रहे। मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। तो संकल्प और बोल सिद्ध होगा। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। तो हमारी वृत्ति अगर श्रेष्ठ होगा तो हमारा संकल्प और बोल ये सिद्ध होगा। जैसे हम आज बाबा के कहे हुए उन महावाक्यों को देख रहे हैं वास्तव में होते हुए। फिर बाबा ने कहा दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी हमें अपने व्रत को तोड़ देता है। ये है कमी, मुख्य कमी, जिससे हमारा व्रत टूटता है। दृढ़ धारणा की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की। बाबा कह रहे हैं
तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं होना, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। क्यों? क्योंकि हम विजयी आत्मा है और विजय माला में मेरा ही यादगार है। बाबा हमें स्मृति दिला रहा है। ये जो विजय माला संसार में भक्तों के हाथों में जो सिमरते हैं ना भक्त, वो विजय माला हमारा ही यादगार है। तो हम तो विजयी हैं ना। अभिमान भी नहीं, निराश भी नहीं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। चेक करने वाली बात है, कहीं हमें अपमान की फीलिंग तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुरंत चेंज करें, क्योंकि ये अपमान का फील होना ये सिद्ध करता है कि हम अभिमानी है। तो बाबा कहे अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वो सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। कौन सा निर्माण कार्य? विश्व परिवर्तन की, नई दुनिया की, सतयुग की, स्वर्ग की। इस निर्माण कार्य में निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। उनको ना अभिमान होगा और ना ही अपमान होगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण व निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। इस वर्ष हम शिवरात्रि इस तरह से मनाएं कि सबसे पहले हम निर्माण बने। और निर्माण कैसे बने? अभिमान मुक्त होकर ही हम निर्माण बनते हैं और निर्माण होकर के फिर निर्माण करते हैं। 1991 तपस्या वर्ष मनाया गया था। तो बाबा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही। बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है। तो ऐसे नहीं समझना कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया, अभी अलवेले नहीं बनना है, और बड़ी प्राइज लेनी है। बाबा कह रहे हैं कि अभी और बड़ी प्राइज लेनी है। कौन सा प्राइज? तो बाबा कह रहे हैं कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज। कितनी सारी प्राइज अभी बाबा बता रहे हैं। सेवा और तपस्या का बैलेंस की प्राइज, ब्लेसिंग अनुभव करना। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। तो सबसे बड़ी और सच्ची प्राइज क्या है? बाप और परिवार की ब्लेसिंग, आशीर्वाद। बाप का भी आशीर्वाद हमें चाहिए और परिवार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। कैसे मिलेगा? तो बाबा ने उसकी विधि बताई। प्रतिज्ञा करना है, व्रत लेना है और बलि चढ़ना है। अगर हम ये तीनों को सही विधि से कर ले तो ये प्राइज हमें प्राप्त कर पाएंगे, बाप और परिवार की आशीर्वाद। साकार शरीर में बाबा कह रहे हैं, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन के बाप के साथ मिलन बनाओ। बच्चों का उमंग उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। इस उमंग उत्साह से बाबा से सूक्ष्म वतन में सूक्ष्मवासी बनकर मिलन मनाना है। अंत में बाबा ने उन बच्चों को याद प्यार दिया। अब हम अपने आप को चेक कर ले कि जिनको बाबा आज याद प्यार दे रहे हैं, क्या उस लाइन में हम हैं? है? ये तो खुशी की बात है।
अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा है तो उसको ठीक कर लेना है। सदा सिद्ध स्वरूप आत्माओं को, सिद्ध स्वरूप आत्माओं, सदा दिव्य चमकते हुए सितारा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, ना अपमान की फीलिंग और ना ही अभिमान, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ सेवा, उमंग, उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा। तो ये थी आज की मुरली, बहुत सारी शिक्षाओं से भरी हुई, और बाबा ने बहुत सारी बातों का अर्थ भी हमें समझाया। करना क्या है, शिवरात्रि मनानी कैसी है, ये विधि भी बाबा ने बताया, और कैसे हम बाप समान बनकर के इस पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करें बाप को, उसका भी विधि बाबा ने बताया। आज महीने की तीसरी रविवार, और हम सब जानते हैं, हम सभी ब्राह्मणों के लिए एक विशेष दिन है, जो पूरे विश्व की ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माएं एकत्रित होकर के एक निर्दिष्ट समय 6:30, शाम 6:30 से 7:30 योगाभ्यास करते हैं। तो इस दिन के महत्व को समझते हुए आज पूरा दिन हम मौन में रहेंगे, क्योंकि योग में अच्छा अनुभव करने की एक बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताया है, वो है मौन में रहना। तो आज पूरा दिन हम मौन का अभ्यास करेंगे, ताकि शाम को 6:30 से 7:30 बजे जब हम एकत्रित होकर के पूरे विश्व की आत्मा, ब्राह्मण आत्मा एकत्रित होकर योगाभ्यास करेंगे, तो बहुत सुंदर अनुभव हम करें, और ये अनुभव आज का दिन हमारे लिए यादगार बन जाए। विशेष मधुबन से हमें ये डायरेक्शन मिला हुआ है कि आज का दिन हम किस तरह से उस योगाभ्यास के दौरान अपने मनोस्थिति को बनाएं, क्या करें योग में बैठ के। विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। फिर से सुन लेते हैं। शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति, बाबा ने आज वृत्ति के बारे में कहा। तो वृत्ति में क्या हो, शुभ भावना और महादानी, शुभ भावनाओं की महादानी। इससे क्या करना है, निर्भयता का वरदान, शुभ भावनाओं की महादानी बनकर निर्भयता का वरदान देना है, जिससे सभी आत्माएं चिंता मुक्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति।